अभी हम लोग मंदिर के करीब 500 मीटर की दूरी पर हैं और यहाँ पे हम लोगों ने अभी चेंज वेंज कर लिया और थोड़ा फ्रेश हो गए अभी हम लोग यहाँ से बैग रखने के बाद पूजा की सामग्री लेने के बाद उसके बाद में हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो मेन जो है अभी सारा जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो बचा है। वैसे मौसम अच्छा है, वेदर साफ़ है, तो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग दर्शन करके अगर हमारे दर्शन हो जाते हैं और हमें अगर नीचे उतरना है तो हम उतर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा हिमलोक में जो है हम लोगों ने टेंट बुक किया है और अगर हमको रहना है तो हम आज रह भी सकते हैं। अब दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। बाकी अभी तो चलते हैं दर्शन करने के लिए, आप लोगों को दिखाता हूँ बहुत ही बढ़िया केदारनाथ जी के दर्शन। तो अभी इतना अच्छा है ना केदारनाथ में कि बीच बीच में कैसा है, अभी हर जगह पे व्यवस्था हो चुकी है। 2022 में जब आया था इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, वॉशरूम्स अच्छे बन गए जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है। दूसरी चीज़ कॉटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे रूम और डॉर्मेट्रीज़ वगैरह बहुत अच्छे हैं। मतलब करीब 10,000 लोग जैसे आ पाए तो उनका मैनेजमेंट यहाँ पे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जो है सबसे बेस्ट है और वही चाहिए मेरे ख्याल से किसी तीर्थ स्थल पे। ये सब चीज़ों की ज़रूरत है जो पूरी करने की वाली ही चीज़ें चाहिए, तो वो बेस्ट चीज़ है। अभी जो है ना ये जो स्वर्ण गृहिणी कॉटेज है उसके पास में ही एक दुकान है, यहाँ से पूजा वूजा का सामान ले लेते हैं और क्लॉथ्स के जो बैग्स है उसे यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ से फिर पैदल आगे जाएंगे केदारनाथ दर्शन करने के लिए। ये तो बेस्ट है। साथ वाले लोग थोड़ा है थके हुए आ रहे, थोड़ा हर चीज़ जो है हमारे हिसाब से नहीं होती ना, कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हिसाब से भी होती है। यही ब्रिज को क्रॉस करके जो है अपने को आगे जाना है, यहाँ से ही एंट्री है। पूजा सामग्री ले चुके, जा रहे दर्शन के लिए। ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। अभी ये सामने में ही जो है ओम बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए लोग तो सही रहते ही है। और सामने में ही श्री केदारनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे तो यह खूबसूरत सा ओम सामने ही बना है। इसकी खूबसूरती को कायम रखने के लिए लोग बस इसमें पूजा की वो रिबन और कहीं इसके आगे नारियल ना तोड़ने लग जाए। तो पहले जो है ये लाइन वाइन लगने का कुछ रोल नहीं था पहले जब मैं आया था। अभी तो लाइन लगकर जाना है, 12 बजे कपाट बंद हो जाएंगे, उससे पहले दर्शन हो जाएंगे हमारे वाले। पर ठीक है, मतलब आधे घंटे में और दर्शन हो जाएंगे अपने वाले, सभी लोगों के हो जाएंगे। मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर में और फ़ोटो लेना भी अलाउड नहीं है। हो या ना हो, नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बहुत सारे लोग को लेते हैं। अभी क्या ही बोल सकते हैं। लोग बहुत कम हैं, इस वजह से लाइन बहुत छोटी है। जितने जल्दी दर्शन करना है उतने ही जल्दी लाइन में भी लगना है। दोपहर 12:15 पर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। मैं ऐसा सोच रहा था कि हम लोगों के दर्शन लास्ट टाइम जैसे ही होंगे, पर ऐसा सोच रहा था, अंदर भाई कुछ और ही लिखा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी चीज़ हुई। मैं ये सोचता था कि ऐसा क्या है, मतलब कि मेरे इस केदारनाथ यात्रा में मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये जो ट्रिप है इसमें मैं नहीं सोच रहा था कि मैं आऊँगा करके, पर कुछ था जो शायद मिसिंग था, वो मुझे अभी ऐसा रियलाइज़ हुआ। मैं ये मतलब ऊपर वाली की ये भी चीज़ है जो करिश्मा बोल सकते उस चीज़ को, या मेरे लिए कुछ वो एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी जो काम कर सकती थी
जब मैं 2022 में केदारनाथ आया था, मैं शिवलिंग के दर्शन करने के लिए अंदर, हम गर्भगृह में नहीं गए थे, हम बाहर से दर्शन करके बाहर एग्ज़िट ले लिए थे। और गर्भगृह में एंट्री करने के लिए करीब 1500 रुपये वो पैसे वैसे लेते थे। तो आज जो है मतलब मैं जब आया, क्योंकि इसमें मेरा कोई प्लान नहीं था, सब इन लोगों ने जो मेरे साथ में आया, इन लोगों ने ज़बरदस्ती करके कि मेरा देखा हुआ है तो मेरे साथ चलो करके बोला था, तो इसलिए मैं आया था। और जब आज के जो दर्शन हुए ना, लिटरली भाई इतने गजब के दर्शन हुए हैं, और इतने मैंने माथा खुद शिवलिंग पे टेका हुआ आज, तो मतलब वो उस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो अलग ही लेवल की फीलिंग है। तो वो शायद लिखा था इस यात्रा के टाइम के लिए, तो इसलिए शायद ये वाली ट्रिप आज सक्सेसफुल हो गई। तो यही तो है भोले की महिमा, जिसे बयान नहीं कर सकते शब्दों में। वो अलग ही लेवल का कुछ है जो काम करता है अपने लिए, अगर आप मानते हो और विश्वास रखते हो तो। मंदिर के दर्शन होने के बाद ठीक मंदिर के पीछे में, मंदिर को निहारते हुए पीछे जाना है, और यहाँ पर एक बाबा जी गंगा जल भर कर देते हैं। तो उस गंगा जल को एक छोटी सी बोतल में रिफिल करना नहीं भूलना है। उस जल को लेकर अपने घर जाओ और उसकी पूजा में रख सकते हो, तो उसे जरूर से जरूर लेकर जाना है। समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर, जहां हिमालय की बर्फीली हवाएं हर पल हर हर महादेव का जाप करती है, वहीं विराजमान है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ। यह केवल पत्थर और गारे से बनी इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा यह धाम गढ़वाल हिमालय की गोद में युगों युगों से शिव भक्तों का आश्रय स्थल है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव जी के खोज में यहाँ आए थे। भोलेनाथ जी ने नंदी का रूप धारण करके इस भूमि में अंतर्ध्यान हो गए थे। नंदी का पीठ वाला भाग इस मंदिर में पूजा जाता है। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस दिव्य मंदिर की खोज की थी, और तब से इसे केदारनाथ मंदिर को पूजा जाता है। वर्ष 2013 की भयानक जल प्रलय को कौन भूल सकता है, जब तबाही ने सब कुछ तिनके की तरह बहा दिया। तब एक विशाल भीमशिला ने मंदिर के ठीक पीछे आकर मंत्रे की तरह पहरा दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि जिसके रक्षक स्वयं महाकाल हो, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। इस प्यारी सी भीमशिला ने उतने पानी के बहाव को 2 से 3 डायरेक्शन में बहा दिया, और इसने मंदिर की रक्षा की। इतने कड़ाके की ठंड और कठिन पैदल मार्ग के बावजूद जब कोई भक्त यहाँ पहुँचता है, तो मंदिर के दर्शन मात्र से उसकी सारी थकावट मिट जाती है। शाम की भव्य आरती जो थोड़ी ही देर में सामने देखने मिलेगी, जब पूरा प्रांगण जयकारों से गूंज उठता है, तो लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया है। केदारनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन की यात्रा है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं भैरवनाथ होटल में, जहाँ पे हम लोग थाली के हिसाब से खाना खाएंगे, जिसका कॉस्ट है पर थाली के हिसाब से 250 रुपये। और आप अलग से अगर चावल या दाल चावल लेना चाहो तो उसमें 120 या 150 रुपये अलग से पेड करना होगा। खाने का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। और जो भैरवनाथ जो होटल है वो तो मंदिर के एकदम सामने है, तो आप जब भी आओ तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो या खा सकते हो, बेटर टेस्ट है। दर्शन वगैरह हो गए। अभी हम लोग टेंट सिटी जा रहे हैं। वहाँ पे हमारा जो है टेंट बुकिंग है, 6 लोगों का बेड बुकिंग है, तो वहीं पे जाएंगे और आराम करेंगे। और फिर उसके बाद में भैरव बाबा टेम्पल जाएंगे। हाँ। मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे हुए, जो कि मैंने बताया हूँ। और इससे अच्छा मतलब इतने अच्छे दर्शन, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। दूसरा सभी लोग अभी थके आ रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा टेंट वेंट में सेटअप करने के बाद
फिर उसके बाद वापस एक बार जाएंगे तो भैरव बाबा चढ़ लेंगे, ट्रैक कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ या फिर केदारनाथ मंदिर के सामने और आरती अटेंड कर लेंगे शाम की। कल सुबह फिर रिटर्न हो जाएंगे। तो यही अभी तो प्लान है, देखते हैं। इधर से ऐसे जा, ये हमारा टेंट, टोटल 6 लोगों की बुकिंग है। कोई है? बैग वहां पे रख के, ये बैग रख दिए, ये बढ़िया है। मतलब अब नेक्स्ट लेवल, थोड़ा आराम, रेस्ट सबके खारे हैं सब लोग, इधर आराम कर लेते हैं। 1 hour later. देखो बारिश तो नहीं आ रही उतनी। सोने के टेंट है 2 जने के, 2 लोग। तो बारिश तो नहीं आ रही, रेनकोट पहन लिए, थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी। अभी हम लोग भैरवनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, जो इस वादी के रक्षक है, इस घाटी के रक्षक है। तो चलो, वहाँ का जो छोटा सा ट्रैक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर वो भी जब बड़ा लगता है, जब मतलब मुश्किल, जब हमारे पैर वैर दर्द देते रहते हैं, तो वो भी ट्रैक जो है मुश्किल ही लगता है। हम में से 2-4 लोग जो है, 2 लोग नहीं आ रहे हैं, वो लोग बोल रहे कि नहीं आ रहे हम, तो हम लोग 4 लोग जाकर आ रहे हैं, है ना। ये केदारनाथ नगरी, केदारनाथ नगरी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अभी ये 4-5 सालों में बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है और चालू ही है। बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारा डेवलपमेंट अभी भी चालू है। वो बगल में ही केदारनाथ टेम्पल है। हाँ, और अभी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं भैरव बाबा का। बहुत ही बढ़िया वैली दिख रही है और बहुत सुंदर दिख रही है। इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए जो है ना, आंखें तरसती रहती है। ट्रैकिंग के पहले घर पर जब हम लोग इस ट्रैक को प्लान कर रहे होते तब, और जब आने के बाद यही सब चीज़ें देखकर जो है ना, मतलब मन और दिल सब खुश हो जाता है। लगता है यार नहीं, सच में स्वर्ग में आ गए हैं। ये सब चीज़ें हैं और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो चुकी है अभी। मतलब दिक्कत वाली बात नहीं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सफ़र करने की बात नहीं है। अब तो हर चीज़ अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स वगैरह भी अच्छे खासे बन गए। ये सामने ही जो है केदार घाटी है और अभी मैं हूँ भैरव बाबा मंदिर में। आप लोगों को जो है मैं एक बहुत ही प्यारे से दर्शन करवाता हूँ भैरव बाबा के, जो कि एक ये मान्यता भी है कि जब आप केदारनाथ आओ तो भैरव बाबा जी के दर्शन करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आना ही आना है। तो बहुत ही मतलब आपके जो है केदारनाथ के दर्शन सफल हो जाएंगे। तो यही सामने में भैरव बाबा का मंदिर है, आप देख सकते हो, सामने ही है। आप भी दर्शन कर सकते हो। मूर्तियाँ बना रहे ये वाले पत्थर पे, डिज़ाइन कारीगर, अच्छी चीज़ है। ये वॉल है अच्छी बड़ी, मतलब यहाँ से वहाँ तक यू शेप में वॉल बनी है वाली, ताकि जब भी कोई नदी वदी का बहाव आए या कुछ, आप मतलब वो बोल सकते हैं प्रेशर आए पानी, तो डायरेक्ट मंदिर के प्रभाव में ना आए, बहाव जो है डाइवर्ट हो जाए। दीवार ऐसी बनाई गई है और अच्छी बनाई गई है ऊपर से। तो इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई है, ये बहुत ही बड़ी और विशाल वॉल है उस शेप में, ताकि पानी को जो है डाइवर्ट कर सके, ताकि डायरेक्टली प्रेशर जो है मंदिर की तरफ ना आए। मंदिर जो है बिल्कुल ये है और यू शेप में ऐसी वॉल बनाई हुई है, तो एक अच्छी चीज़ है। और वेदर बहुत अच्छा है तो दिक्कत ही नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं केदारनाथ। आप जैसे
केदारनाथ आप जो है ना 1 या 2 दिन के लिए प्लान कर सकते हो। 1 दिन के लिए सफिशिएंट है कि आप अगर ट्रैकिंग करके सुबह पहुंच जाओ 7-8 बजे, तो पूरे होल डे आप जो है टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद में जो है थोड़ा बहुत जो टाइम बचेगा, या फिर नाइट में स्टे करके दूसरे दिन सुबह में वापस जो है ट्रैक शुरू कर सकते हो नीचे उतरने के लिए। तो 1 दिन मतलब सफिशिएंट हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर 1 दिन मतलब 1 दिन से ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो थोड़ा एक रहती है अपनी वजह से जो भी गंदगी होनी है उससे हम बचा सकते हैं इस एरिया को। वो सब चीज़ों का भी थोड़ा हमें सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो एक बेटर थिंक हो सकती है हमारे लिए, इस प्रकृति के लिए। और अगर मन्नत है या सब कुछ है, 1 या 2 बार मतलब आप लोग आ सकते हो अपने इसमें, उससे ज़्यादा भी आ सकते हो। बस इतना है कि मतलब आपके अंदर भाव है तो ठीक है, 1 बार भी आओ या 10 बार आओ, बात एक ही है। बस ये है कि नेचर्स को बचाने के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का, बाकी मर्ज़ी आपकी है। बिल्कुल इसी में ये आदि शंकराचार्य जी का कॉरिडोर है। One, 2, 3, 4 जय श्री। ini kena kena pada saya kena kena. Abang lihat ni burn sih. हाँ. Ya. आकाश में नहीं पड़ो ये जो बाबू आया है इसका थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं हम लोग। अभी पूरा फॉगी हो गया है वेदर इधर से। अभी टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री जो है हो गया का है, मतलब होगा क्या है, क्योंकि पूरा फॉगी वेदर हो चुका है। अच्छा, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस जो है हो रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है JMM के टेंट हाउस में हैं
जो हमारा है टेंट हिमलोक टेंट सिटी। तो जो अभी हम लोग कैंटीन का खाना खा रहे हैं यहाँ का GMM की तरफ से, बहुत ही बढ़िया खाना बना हुआ है। सब लोग एंजॉय करते हुए खा रहे हैं। नागपासी जी खा रहे हैं, हमारा छोटू भाई खा रहा है। थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई उसकी, लेकिन बाकी ठीक है। और बढ़िया शीरा है, आलू गोभी है, पूड़ी है, दाल है, मतलब मिक्स लेवल का खाना है बढ़िया। तो सब लोग खाने को एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया, और सेल्फ सर्विस है, खुद जाओ ले लो और खाओ। तो दोस्तों अभी है शाम हो चुकी है, 9:30 बज चुके हैं। हम लोगों ने वहाँ पे खाना एंड करके अभी हम अपने इस कंबाइंड टेंट में आए। कंबाइंड मतलब ये कि यहाँ पे 8 लोग जो है एक टेंट के अंदर रह सकते हैं। बट जिस हिसाब से यात्रा में अभी लोग जो है कम है, इस वजह से जो हम लोगों ने 6 लोगों ने जो ये टेंट बुक किया है, तो 6 के 6 लोग ही है इस टेंट के अंदर, बाकी कोई नहीं है। अभी सब लोग जो है अपनी अपनी इस बैग के अंदर में जा चुके हैं और आराम का आनंद उठा रहे हैं। सब लोग थके हुए, सब लोगों ने पेन किलर वगैरह ले लिए हैं ताकि कल सुबह एनर्जी आ जाए शरीर में और फिर दौड़ कर ये ट्रैक को ख़त्म कर दे, ऐसी बात है। बाकी ये है तो ठंडी नहीं लगती भैया को। 6 hours later. अभी मैं करीब 13 किलोमीटर दूर है यहाँ से गौरीकुंड। इतना ट्रैक अभी कंप्लीट किया है, करीब 2 किलोमीटर का। मैं जो है सुबह 4 बजे निकला हूँ, हाँ, हिमलोक टेंट कैंप से, और अभी मैं मतलब 2 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। चलो देखते हैं कि 4 बजे जो निकले हैं, अब हम लोग गौरीकुंड तक कितने बजे पहुँचते हैं। ये एक चीज़ को, इस रेस को चेस करते हैं और आप लोगों को एक बताते हैं कि रियल टाइम आप लोग कितने बजे तक पहुँच सकते हो। बस इतनी दिक्कत है कि अपने साथ वाले जो चलने वाले हैं वो सही होनी चाहिए, या फिर नहीं भी है तो उनके हिसाब से ही थोड़ा चलो, क्योंकि साथ के साथ में चलना ज़्यादा बेहतर है। और हम लोग टोटल 7 लोग हैं, वैसे भी थाला फॉर रीज़न हमारे साथ में है तो सब लोग मिलकर ही चले तो बेहतर है। ये अभी बढ़िया फॉगी वेदर है आगे में, और इधर से लाइटें वगैरह जल रही है, तो नो टेंशन ड्यूरिंग ट्रैकिंग, चलते रहो आगे की ओर। चलो रामबाड़ा तक देखते हैं कितने बजे तक पहुंचता अपन। यहाँ से केदारनाथ जो है 7 किलोमीटर है, बेस कैंप है 5.5 किलोमीटर, मतलब लगभग 8 किलोमीटर अभी मैं यही 2 घंटे में उतर चुका हूँ। मतलब ये एक चीज़ अच्छी है ना, मतलब मैं हर बार ही ऐसा है कि चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, दिक्कत जाती है, बट उतरने समय थोड़ा इजी रहता है वैसे उतरना। अच्छा है। इन लोगों की भी बहुत मेहनत रहती भाई। तो जो लोग भी मतलब इन लोगों के साथ में जाना चाहता है, जैसे पालकी में जाना चाहता है, तो बहुत ज़्यादा भी बार्गेनिंग ना करे यार। ठीक है भाई, एक ही बार आके देखे जाओगे ना, कौन सा रोज़ रोज़ मांगने वाले आप लोगों को। नागपासी जी और ये अपने अप्पी भैया ना, अप्पी भैया, ये लोग जो है ये स्टार्टिंग से लेके अब तक जो है ट्रैक के एकदम साथ में है। ये लोग जब से पूरा मतलब चढ़ने से लेके उतरने तक इन्होंने घोड़ा वगैरह कुछ भी नहीं किया, ये चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ये इनको तो मुझे लग नहीं रहा था नागपासी जी इतना चलेंगे करके। कौन सी चीज़ है आपको जो इतना चलने के लिए मोटिवेट कर रही है? तो ये बोल रहे केदार बाबा है, वही उन्हीं के भरोसे पे चल रहे हैं, और सच में ये चल रहे हैं यार। इनसे इन लोगों से अपने को इंस्पिरेशन लेना चाहिए पैदल चलने के लिए। सब उनकी दुआ है, उनकी कृपा है बोल रहे हैं।
हमारे कुछ दो साथ वाले जो है वो घोड़े से जा रहे हैं और बाकी ये लोग जो है ना हमारे साथ में कंटिन्यू ट्रैक कर रहे हैं। तो कुछ दिखाना था आप लोगों को, जब मैं 2022 में आया था ना, तो ये वाला जो ब्रिज है ये तब नहीं था, तब ब्रिज था ये वाला। वहाँ से हम लोग ऐसे आए थे और यहाँ से ऐसे टर्न लिया था, जो कि यहाँ पे जो है नदियों का बहाव हमेशा तेज़ रहता है और स्पीड जो है बढ़ जाती है पानी की। इस वजह से जो है ना ये ब्रिज भी ब्रेक हो गया। उसके बाद जो है दूसरा जो ब्रिज बनाया वो काफ़ी ऊपर बनाया हुआ है, मतलब ग्राउंड लेवल से अभी काफ़ी ऊपर बनाया है, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये बेस्ट चीज़ हो गई है अभी। मतलब दिन ब दिन जो है ना केदारनाथ में भक्तों के लिए कोई परेशानी वाली चीज़ ही नहीं है। मतलब और भी अच्छा खासा डेवलपमेंट, जगह जगह पर टॉयलेट्स बन चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब कोई अगर दर्शन करने के लिए आना चाहता है, आज से अगर 2 साल बाद और आएगा ना, तो उसे हर चीज़ जो है अवेलेबिलिटी कुछ अलग लेवल की मिलेगी, सुविधाएं कुछ अलग लेवल की मिलेगी। मेरे हिसाब से तो है ना, रोपवे वगैरह तो नहीं बनना चाहिए, जो घोड़े हैं वो सही है एकदम, उसके साथ पैदल वालों के लिए भी बहुत सही है। इतनी सारी सुविधा है, उसके बाद में अगर ट्रैक करने के लिए लोगों को तकलीफ़ जाती है तो भाई ना आए तो बेहतर है, और आना है तो पूरा दृढ़ निश्चय करके आओ और सुविधा का बहुत कम लाभ उठाओ। तो वही जो आपकी यात्रा में जो सुख जो आएगा और आनंद जो आएगा वो अलग लेवल का आएगा, और उससे जो अनुभव करोगे ना उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग रहेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको 2 लोगों की टेस्टिमोनी बताया, तो वो लोग जब पैदल ट्रैक कर रहे हैं ना वो कुछ अलग लेवल का है, मतलब उनका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग लेवल का है, खासा है। वो एक ऊर्जा है अपने आप में। तो यात्रा जहाँ से शुरू हुई थी, इसी यात्रा का अब आखिरी पड़ाव जो है बस एक गेट के आगे गौरीकुंड है। तो अब यही है सब चीज़ें, नेचर। आप इसे एक्सप्लोर करने आ सकते हो और प्रकृति के ऊपर एक एहसान कर सकते हो, कम से कम प्लास्टिक यूज़ करके। प्रकृति के ऊपर एक एहसान कर सकते हो कम से कम प्लास्टिक यूज़ करके। तो यही मैसेज है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जब भी आपका ट्रिप प्लान हो तो आप कुछ डिटेल्स आपको अगर मुझसे जाननी हो तो फ़ोन कर सकते हो आप कभी भी, और मैं आपको पूरी अल्टरनेटिव बता सकता हूँ, पूरी गाइडलाइन दे सकता हूँ, कैसे क्या करना है, कैसे ट्रैक स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, कैसे रूम बुक करना है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों आपका भाई अमर बहरवाल, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।